बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था यूरिनरी सिस्टम, यानी सिंपल टू कम्प्लेक्स हमने डिस्कस किया था यूरिनरी सिस्टम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम क्या है। किडनीज एंड देयर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म यूरिनरी सिस्टम। किडनीज और उसका एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है वो क्या फॉर्म करता है यूरिनरी सिस्टम। अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी में देखते हैं यूनिट ऑफ किडनी, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन है। अगर हम बात करें इस नेफ्रॉन तक जो आर्टरीज ब्लड लाती है उसको क्या कहेंगे, रीनल आर्टरीज। लेकिन इस नेफ्रॉन से जो आर्टरी ब्लड दूर लेके जाती है, इस नेफ्रॉन से जो वेन ब्लड दूर लेके जाएगी उसको क्या कहेंगे, रीनल वेन। देखें, a pair of kidneys consists of millions of functional unit। ठीक है, अब ये pair of kidneys होता है, ये कंसिस्ट होता है फंक्शनल यूनिट्स को क्या कहेंगे, नेफ्रॉन्स। दैट नेफ्रॉन्स हैव एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। अब इसके अंदर एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई किसके जरिए होगा, रीनल आर्टरीज के जरिए। आपको पता होना चाहिए आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब यही विच लीव्स ईच किडनी बाय द रीनल वेन। अब यही जो ब्लड था वो लीव करेगा इसी किडनी से, किसके जरिए, रीनल वेन के जरिए। फंक्शन ऑफ किडनी की बात करें, अगर इसने ये क्लियरिंग वेस्ट है, यानी इसने क्लियर करना होता है ब्लड को। जो ब्लड इसके अंदर आता है उसको क्लियर करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है, उसमें से तमाम वेस्ट को रिमूव करना होता है। अगर इसके बात करें इसके वेट की, अगर खुद किडनी का वेट लेस देन 1% होता है, लेकिन हर कार्डियक बीट के अंदर ये 20% ब्लड इसको सप्लाई होता है ताकि ब्लड क्या हो, क्लियर हो जाए। देखें, द फंक्शन ऑफ किडनी एंड ब्लड इन क्लियरिंग वेस्ट इज वेरी evident from the fact that weight of kidney account for less than 1%। लेस देन 1% है, लेकिन टोटल बॉडी वेट वाइल, अब ये टोटल बॉडी का जो लेस देन 1% है, वाइल रिसीविंग 20% ऑफ ब्लड सप्लाइड विद ईच कार्डियक बीट। हर कार्डियक बीट के अंदर 20% ब्लड इसको सप्लाई किया जाता है। इसने क्लियर करना होता है, प्योरीफाई करना होता है उस ब्लड को। हमने कहा कि इस यूरिनरी सिस्टम है किडनी एंड देयर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। अब हम इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और नेक्स्ट वन है यूरेथ्रा। सबसे पहले हम देख लेते हैं पेल्विस। अब आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फर्दर प्रोसेसिंग थ्रू ट्यूबुलर सिस्टम। अब देखें, फिल्ट्रेशन ब्लड होगा किस प्रोसेस के जरिए, ट्यूबुलर सिस्टम के जरिए। यूरिन इज कलेक्टेड इन ए सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी। लेकिन इस ट्यूबुलर प्रोसेस के बाद यूरिन कलेक्ट हो जाएगा सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी, यानी किडनी की सेंट्रल कैविटी के अंदर। उसको क्या कहेंगे, पेल्विस। यानी फिल्ट्रेशन होगी, ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी यही ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर, ट्यूबुलर सिस्टम के जरिए, यानी किडनी के अंदर। इसी किडनी की सेंट्रल कैविटी के अंदर जो ब्लड, जो यूरिन कलेक्ट हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, पेल्विस। अब यूरेटर, यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू ए डक्ट, उसको क्या कहेंगे, यूरेटर। ठीक है, अब हमने कहा है कि यूरिन जो कलेक्ट हो चुका है सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी उसको क्या कहेंगे, पेल्विस। ठीक है, लेकिन यही जो यूरिन किडनी से लीव्स कर रहा है एक डक्ट के जरिए, उसको क्या कहेंगे, यूरेटर। नेक्स्ट वन है यूरिनरी ब्लैडर। द यूरेटर्स ऑफ बोथ द किडनीज ड्रेन इनटू ए यूरिनरी ब्लैडर। अब डबल किडनी है, ठीक है, सॉरी टू से बहुत दोनों किडनी है, वो दोनों किडनी का यूरिन ड्रेन हो रहा है किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर। लेकिन किसके जरिए, थ्रू यूरेटर ऑरिफिस। यूरेटर ऑरिफिस हेल्प करेंगे किसको, यूरिन को। वो यूरिन किसके जरिए, यूरेटर के जरिए ड्रेन हो जाएगा किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आ चुका है, अब उसी यूरिनरी ब्लैडर से ब्लड क्या है, बॉडी से बाहर जाना है। वो ब्लड जो बॉडी, सॉरी टू से, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन आ चुका है, वही यूरिन बॉडी से बाहर जाना है। अब वो जो यूरिन बॉडी से बाहर जाएगा उसको हेल्प करेंगे यूरेथ्रा। देखिए, यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन। इस यूरिनेशन के अंदर यूरिन लीव्स करेगा बॉडी को
फ्रॉम द ब्लैडर। अब किसके अंदर से? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमने कहा वो आ चुका था यूरिन थ्रू ए ट्यूब, एक ट्यूब के जरिए उसको क्या कहेंगे? यूरिथ्रा। लेकिन याद रखें यही जो ट्यूब है बाहर ओपन होगी इन केस ऑफ फीमेल वेजिना के जरिए, लेकिन यही जो ट्यूब है बाहर ओपन होगी यानी जिसके जरिए बॉडी से यूरिन बाहर जा रहा है इन केस ऑफ मेल, वो क्या क्या किसके जरिए होगी? पेनिस के जरिए। देखिए नेयर द वेजिना, विच एम्प्टीज नेयर द वेजिना इन फीमेल, यानी यूरिन बॉडी से क्या है बाहर जाएगा इन केस ऑफ फीमेल किसके जरिए? वेजिना के जरिए। इन केस ऑफ मेल थ्रू द पेनिस, ठीक है। और उसके साथ साथ स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के जंक्शन, अब नियर द जंक्शन ऑफ यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के ऊपर के यूरिथ्रा के जंक्शन के ऊपर भी स्फिंक्टर मसल्स है एंड द ब्लैडर, और उसके साथ साथ ब्लैडर के ऊपर भी, ठीक है। अब जंक्शन है यूरिथ्रा का और ब्लैडर का, उधर क्या है? स्फिंक्टर मसल्स हैं। ये स्फिंक्टर मसल्स क्या हैं? हेल्प करते हैं क्या है? पुश आउट होने को, किसको? यूरिन को। कंट्रोल द यूरिन इन ब्लैडर। अब ये दोनों यानी ये जो स्फिंक्टर मसल्स होंगे यूरिथ्रा और ब्लैडर, ये कंट्रोल करेंगे यूरिन। वो यूरिन किस में होगा? जो यूरिन जो ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अभी जो हमने तमाम बातें की हैं प्रीवियस, वो इस स्लाइड्स के अंदर हम समराइज कर लेते हैं। देखें ये लेफ्ट कितनी है, ये राइट कितनी। लेफ्ट कितनी थोड़ा सा ऊपर होता है, राइट कितनी थोड़ा सा बिलो होता है, लोअर होता है। 1% वेट है, लेकिन टोटल बॉडी का जो वेट है इनका वो 1% है, लेकिन ये 20% जो 20% हर कार्डियक बीट के अंदर ये ब्लड को क्या है, इनको सप्लाई होता है, रिसीव होता है। अब ये जो क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड को शो कर रही है क्या, ठीक है, ये डी ऑक्सीजनेटेड को। अब उसके साथ साथ इस 20% ब्लड ने जो प्यूरिफाई होना है, लेकिन प्यूरिफाई होने के बाद अब उसमें से जो यूरिन बनेगा इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा इसकी कैविटी के अंदर, किडनी के, ठीक है, उसको पेल्वस कहेंगे। अब यूरिन पेल्वस के अंदर स्टोर हो चुका है, पेल्वस से जो यूरिन इस किडनी को छोड़ेगा उसको क्या कहेंगे? यूरेटर्स। देखें ये यूरेटर है, ये दोनों साइड पर ये यूरेटर है। अब ये यूरेटर्स यूरिन को किसके अंदर ड्रेन कर देगा? ब्लैडर के अंदर। अब ब्लैडर के यूरेटर यूरिन को ब्लैडर के अंदर क्या कर देगा? ब्लैडर के अंदर। अब यही ब्लैडर से किस में आएगा? यूरेथ्रा के अंदर। लेकिन याद रखें ब्लैडर और यूरेथ्रा के दरमियान स्फिंक्टर मसल्स हैं, ये स्फिंक्टर मसल्स नेक्स्ट उसको पुश होने में क्या हेल्प कर रहे हैं। अब यूरिथ्रा की अगर हम बात करें, ये यूरिथ्रा इन केस ऑफ फीमेल ओपन होता है वेजिना के जरिए, और यही यूरिथ्रा इन केस ऑफ मेल्स ओपन होगा बाहर किसके जरिए? पेनिस के जरिए। ये ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है। अब मजीद हम देख लेते हैं नेफ्रॉन। हमने पहले डिस्कस किया कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? किडनी का। लेकिन देखें नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स इन ह्यूमन किडनीज, ठीक है। ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज की, कॉर्टेक्स होता है और उसके साथ साथ मेडोला। कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स इज एन आउटर डार्कर रीजन। डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडोला। आउटर डार्कर रीजन, आउटर है लेकिन डार्कर रीजन है, याद रखना है इसका कलर भी। मेडोला की अगर बात करें, इट इज द थिक इनर पेल रीजन। थिक है लेकिन इनर है और उसके साथ साथ पेल है। आउटर है, ये कॉर्टेक्स आउटर है, ये क्या है? इनर है, ठीक है। ये कॉर्टेक्स क्या होगा? थिन होगा। ये क्या है? थिक है। ये डार्कर रीजन है, ये पेल रीजन है। अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात कर लें, टू टाइप्स है मेन इसकी, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन्स अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स। अब वो नेफ्रॉन जो अरेंज होगा अलोंग द कॉर्टेक्स उसको क्या कहेंगे? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन जक्स्टामेडुलरी के अंदर जो नेफ्रॉन अरेंज होगा वो कॉर्टेक्स और मेडोला दोनों के दरमियान होगा, उसको क्या कहेंगे? दोनों के साथ साथ होगा, उसको क्या कहेंगे? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। देखें द नेफ्रॉन अरेंज अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडोला। अब ये जो नेफ्रॉन अरेंज होगा अलोंग द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडोला विद देयर ट्यूबुलर सिस्टम लूपिंग डीप इन इनर मेडोला और जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। यानी आपने ये याद रखना है कि इसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडोला दोनों होंगे। अब कॉर्टेक्स और मेडोला के साथ साथ जो अरेंज हुआ ट्यूबुलर सिस्टम उसको क्या कहेंगे? जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। These juxtamedullary nephrons are
These juxtamedullary nephrons are specially इंस्ट्रूमेंटल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। अब ये जो जिम्मेदार होता है जक्स्ट्रामेडुलर नेफ्रॉन किसका, कंसंट्रेटेड यूरिन का। ये जो हमने तमाम बातें अभी डिस्कस की हैं वो इस स्लाइड्स के अंदर हम समराइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। रीनल आर्टरी है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये रीनल वेन है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये यूरेटर हमने पहले बात कर ली है, डबल यूरेटर है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कार्टेक्स की, आउटर, ठीक है, ये आउटर कार्टेक्स थिन होगा, डार्कर रीजन, इसको हमने कार्टेक्स कहा। ये मेडोला है, ठीक है, पिरामिड शेप में, ठीक है। इनर थिक पेल रीजन, इसको मेडोला, कार्टेक्स और मेडोला हमने कहा है। कार्टिकल नेफ्रॉन, कार्टिकल नेफ्रॉन सिर्फ किस पर मुश्तमिल होगा, कार्टेक्स, ठीक है। इधर कार्टेक्स पर जो नेफ्रॉन अरेंज होगा उसको कार्टेक्स कहेंगे। मेडोला के अंदर क्या होगा, यानी जक्स्ट्रा मेडोली, यानी कार्टेक्स और मेडोला दोनों के साथ साथ जो होगा अरेंज नेफ्रॉन, उसको जक्स्ट्रोमेडोली नेफ्रॉन, लेकिन वो जिम्मेदार होगा कंसंट्रेटेड यूरिन का। ये रीनल पेल्विस इसकी दिखाई गई है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये था टोटल स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।